समंदर सिर्फ पानी नहीं होता। कभी कभी वो दुनिया के सबसे ताकतवर राज छुपा लेता है। दुनिया के नक्शों पर हजारों जजीरे दर्ज है, मगर एक जजीरा ऐसा भी था जिसका जिक्र कभी खुलकर नहीं हुआ, न खबरों में, न दस्तावेजी फिल्मों में, न किसी सरकारी रिपोर्ट में। फिर भी प्राइवेट जहाज उस सिमत जाते थे, लग्जरी कश्तियां रात के अंधेरे में वहां रुकती थीं, और फिर सब कुछ खामोश हो जाता था। लोग उसे एक पुरसुकून निजी जन्नत समझते थे, लेकिन अंधेरे में उसका एक और नाम लिया जाता था, एप्स्टीन आइलैंड। एक ऐसा जजीरा जहां मेहमान सिर्फ आम लोग नहीं आते थे, बल्कि अमीर तरीन शख्सियात, ताकतवर सियासतदान और वो चेहरे भी जिन्हें दुनिया अपना आइडियल समझती है। बाहर से सब कुछ खूबसूरत लगता था, महफिलें, रोशनियां, आलीशान इमारतें, समंदर की खामोश लहरें, लेकिन अंदर एक खौफनाक सच छुपा हुआ था। कहा जाता है जो वहां जाता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता था, और अगर कोई वापस भी आता तो उसकी आंखों में एक ऐसी खामोशी होती जो बहुत कुछ कहती थी, मगर लफ्जों में बयान नहीं हो पाती थी। वक्त गुजरने के बाद दुनिया को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक जजीरा नहीं था, ये एक राज था, एक निजाम था, एक ऐसा अंधेरा जो आज भी दुनिया के सबसे खौफनाक राजों में शुमार होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस बदनाम जजीरे एप्स्टीन आइलैंड की। एक रात रस्टी शैकलफोर्ड को एक अजीब ईमेल मौसूल हुई। ना भेजने वाले का नाम, ना एड्रेस, सिर्फ ये सुतूर थीं, अगर हिम्मत है इस जजीरे तक जाओ, पर याद रखो यहाँ मेहमान सिर्फ लग्जरी में नहीं और सिर्फ ताकत नहीं मिलती, कुछ चीजें हमेशा वहां कैद रह जाती हैं। ईमेल के साथ एक धुंधला सैटेलाइट इमेज भी मुंसलिक था। रस्टी ने इब्तिदा में उसे स्पैम समझा, लेकिन फिर उसे याद आया कुछ अरसा पहले उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जब वो एक कश्ती और ड्रोन लेकर उस ममनुआ जजीरे के करीब गया था। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठा और नीचे एक सनसान खामोश जजीरा नजर आया। यही वो जगह थी, लिटिल सेंट जेम्स, और उसका मालिक जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा नाम जो ताकत, असर व रसूख और राजों का मरकज बन चुका था। ड्रोन फुटेज में अजीब व गरीब इमारतें दिख रही थीं, एक मंदिर जैसा स्ट्रक्चर, खाली रास्ते और ऐसी खामोशी जो मामूली नहीं लग रही थी। और अब ईमेल के अल्फाज रस्टी के दिमाग में गूंज रहे थे, ये जजीरा आप लग्जरी और ताकत का नहीं, कुछ चीजें यहां हमेशा के लिए कैद रह जाती हैं। आखिरकार तजस्सुस और खतरे के दरमियान रस्टी ने फैसला किया, वो दोबारा इस जजीरे की खोज करेगा, इस बार न सिर्फ ड्रोन या कैमरा के लिए बल्कि हकीकत को सामने लाने के लिए। रस्टी शैकलफोर्ड ने तहकीक शुरू की। प्राइवेट फ्लाइट लॉग्स, अमीर अशराफिया के याट के हरकात, गायब होने वाले अफराद और हज़्फ़शुदा ऑनलाइन रिकॉर्ड्स। वक्त के साथ उसने एक पैटर्न समझा, जो लोग इस जजीरे पर गए उनके डिजिटल निशानात अचानक गायब हो गए। न सोशल मीडिया अपडेट्स, न बैंक की सरगर्मियां, न किसी ने उनकी वापसी देखी। रस्टी के दिल पर तजस्सुस का बोझ था और साथ ही खौफ भी। रस्टी ने अपनी छोटी हाई स्पीड बूट को जजीरे के सफर के लिए तैयार किया। ईंधन चेक, इमरजेंसी गियर, जीपीएस, सब सेट। हर लम्हा अहम था, क्योंकि ये जजीरा सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि लोगों की यादों में भी गुम था। जब वो रवाना हुआ, कुछ माहीगीरों ने रोकने की कोशिश की। बेटा, कुछ जजीरे सिर्फ खौफ के लिए होते हैं और कुछ जजीरे दुनिया के ताकतवर राज छिपाते हैं। लेकिन रस्टी रोकने वालों में से नहीं था। वो जानता था कि जो हकीकत छुपी हुई है उसे ढूंढने से ही रास्ता मिलता है। 3 घंटे के से सफर के बाद जजीरा सामने आया। खूबसूरत और हरे भरे, लग्जरी व्लाज और इन्फिनिटी पूल्स, प्राइवेट हेलीपैड, मगर खामोश और सुनसान। जैसे ही रस्टी उतरता है, उसे पहली बार एहसास होता है कि यह सिर्फ एक रिजॉर्ट नहीं, हर कमरा, हर कॉरिडोर कुछ न कुछ छुपाता है, जैसे किसी ने एक मुकम्मल फरेब तख्लीक किया हो। एक कमरे में गिरदालूद खिलौने पड़े थे, खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी, और यही वो लम्हा था जब रस्टी ने महसूस किया कि ये जगह सिर्फ लग्जरी और पार्टीज का जजीरा नहीं, बल्कि छुपे हुए राज और कैद कहानियों का घर है।
रिजॉर्ट के नीचे बेसमेंट था, अंधेरा और ठंडा। सीसीटीवी मॉनिटर्स, लॉकशुदा कमरे, जंग आलूद बेड्स, शेल्फ्स पर टिप्स। रस्टी ने टेप चलाई। कैमरे में अशराफिया लोग, शैंपेन और मास्क हंस रहे थे, मगर कैमरा हिलता है और एक चीखती हुई आवाज रिकॉर्ड होती है। यहां रस्टी को पहली बार समझ आया कि जजीरे का मालिक सिर्फ कारोबार नहीं करता, वो सब कुछ कंट्रोल करता है और कुछ चीजें वहां जिंदा रहती हैं। जब रस्टी ने जजीरे से वापसी का फैसला किया तो रात पहले से ज्यादा स्याह और हौलनाक थी। समंदर की लहरें मामूल से तेज थीं और हवा में अजीब सर्दी और बिजली की गरज का शोर था। हर लम्हे ये महसूस होता था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। रास्ते में अचानक उसकी बूट के इंजन में खराबी हुई। रस्टी ने जोर से बूट को काबू करने की कोशिश की, मगर समंदर की लहरें उसे पीछे धकेल रही थीं। और इसी वक्त समंदर की तारीकी में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे कोई साया उसके गिर्द घूम रहा हो। रस्टी ने दिल ही दिल में पुकारा, मगर आवाज समंदर के शोर में गुम हो गई। चंद लम्हों के लिए उसे लगता रहा कि कोई नीले पानी में हाथ बढ़ा रहा है। फिर अचानक एक खौफनाक चीख सुनाई दी जो उसके कानों में गूंजती रही। आखिरकार सुबह के पहले हल्के रोशनी में रस्टी ने बूट को काबू किया और साहिल पर पहुंचा। वो थका हुआ, गीला और लरज रहा था। उसके जिस्म और दिमाग पर वो खौफ की छाप अभी तक मौजूद थी। रस्टी ने घर वापस आकर दरवाज़ा बंद किया और एक लम्हे के लिए खामोशी में बैठा रहा। वो जानता था कि उसने जो कुछ देखा और जो मालूमात हासिल की वो सिर्फ शुरू थीं। दुनिया के ताकतवर राज, अशराफिया की छुपी हुई कहानियाँ और उस जजीरे के अंदर छुपी हुई चीज़ें अब रस्टी के दिलो दिमाग में हमेशा के लिए नक्श हो गई थीं। लैपटॉप पर खुली हुई एप्स्टाइन फाइल्स की ताज़ा ईमेल्स में एक नया नाम चमक रहा था, एक नाम जिसे रस्टी ने पहले कभी नहीं देखा था, मगर वो जानता था कि ये शख्स जजीरे के राज के सबसे करीब है। और जैसे ही उसने मजीद खोला, उसकी स्क्रीन पर एक नई ईमेल आ गई। हमने आपको देखा है रस्टी, अगला कदम सोच समझ कर उठाएं। रस्टी की सांस रुक गई। ये सिर्फ एक इंतबाह नहीं बल्कि एक आगाज था। जजीरा, राज और वो अशराफिया के छुपे हुए नेटवर्क सब अभी रस्टी के सामने खुलने वाले थे। और इसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि वो अब वापस मामूल की जिंदगी में कभी नहीं जा सकता।